एक बार फिर से भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा जो है अप्रेंटिसशिप भर्ती निकल के आ चुकी है। तो जितने सारे कैंडिडेट जो है अप्रेंटिसशिप अलग अलग फील्डों में करना चाहते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट जो है इस फील्ड से वेल से जो है अप्रेंटिसशिप करने के बारे में सोच रहे हैं, तो बिल्कुल अभी की जो वैकेंसीज जो आ चुकी है और अप्रेंटिसशिप करने के इनके क्या क्या फ़ायदे हैं कि यहाँ से अप्रेंटिसशिप अगर करेंगे तो आगे चल के आपको कौन सा अपॉर्चुनिटी आपको देखने मिलेगी इसमें, और मे भी टेक्नीशियंस की भर्ती आती है इसमें, तो कैसे आप अप्रेंटिसशिप लगाएंगे उसमें तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तक बनने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और कितने परसेंट की आपको छूट दी जाती है अगर आप इससे अप्रेंटिसशिप करते हैं, तो आपको क्या अलग अलग फील्डों में छूट दी जाएगी या फिर इसी में कंपनी में जो अब भर्ती आती है परमानेंट की उसमें आपको छूट देखने के लिए मिलेगी। और बहुत सारे डिपार्टमेंट है, कहीं से आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो जहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप एज ए अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है वहाँ पे तो आप सर्टिफिकेट लगा पाएंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर फील्ड में आपको छूट नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर आप भेल से करेंगे तो आप भेल कंपनी में आगे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इससे अप्रेंटिसशिप करने के बाद आप कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें देखेंगे कि इतने आपको स्टाइपेंड वगैरह चीज़ें मिलेगी कि जो जिन भाई का पहले ही कहीं से अप्रेंटिसशिप हो चुका है और किसी भी फील्ड में आपने पहले ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप कर रखा है या फिर 1 साल का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहीं से कर रखा है, आपको वहाँ पे जो है ये नहीं लिया जाएगा। अगर आपने कर रखा है तो आप नहीं फॉर्म फिलअप करेंगे। और आगे चल के देखेंगे यहाँ पे जो है हम पार्टिकुलर हर एक ट्रेड के फिटर की, अब देखिए यहाँ पे फिटर की सीट की बात करें तो यहाँ पर टोटल सीट ऑल ओवर निकल के आ रही है 59 एंड टर्नर की 17 सीटें हैं। उसके बाद मैकेनिस्ट की भी बहुत ज़्यादा सीटें देखने के लिए मिल रही है, करीब 40 की अराउंड है। वेल्डर की सीट की बात करें, वेल्डर की 19 सीटें हैं। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की बात करें 24 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है फिटर की, क्यों बहुत सारे यहाँ पे फिटर का वर्क जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्राफ्ट्समैन की जो है 2 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की जो है 1 सीटें हैं, और कारपेंटर की 2 सीटें हैं, और फाउंड्री मैंस की आपकी 6 सीटें हैं। तो टोटल ऑल ओवर जो है कुल जो है फिटर की 170 जो है आपकी वैकेंट सीट निकल के आई है वैकेंसी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जिनका हाई स्कूल में एनसीवीटी हाई स्कूल और प्लस में एनसीवीटी मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है 2021, 22, 23, 24 में आईटी नियमित रूप से अभ्यर्थी जो है आप लाए हैं, कम से कम आपका न्यूनतम 65% मार्क्स होने चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट, ओबीसी के सारे ऑल ओवर कैंडिडेट जो है, उसके बाद जो है 2021, 22, 23, 24 इन पार्टिकुलर ईयर में आपने अगर अप्रेंटिसशिप किया है, आपने अगर आईटी किया है और मिनिमम आपके 65% मार्क्स हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एंड वेल्डर टेक्नीशियन के लिए वेल्डर और टेक्नीशियन एवं टेक्नीशियन मैकेनिक ट्रेड एवं एससीवीटी मान्यता प्राप्त संस्थान से 2021, 22, 23, 24 नियमित रूप से जो है सामान्य और ईडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट जो है और नॉन क्रिमिनल लेयर के अंतर्गत जाते हैं, जिनको छूट दी जाएगी उनको जो 65% अंक के साथ और न्यूनतम जो है उस अभ्यर्थी को 60% अंक के साथ उत्तीर्ण हो गए तो वो भी आपका वैलिड माना जाएगा। तो सारे, और देखिए रिक्तियों की संख्या अनुमानित है, अंतिम अंकल के आधार पर इसे परिवर्तन संभव है। भाई इनकी संख्या जो है बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, ये उनके ऊपर डिपेंड है। तो मे बी श्योर कि अगर वैकेंसीज होती है तो बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती है। आयु सीमा में जैसे कि आप लोग बता दें कि आयु सीमा जो है 1/6/2024 के अनुसार सभी वर्गों की न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। एंड सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 27 वर्ष यानी कि जनरल कैंडिडेट के लिए, पिछड़ा वर्ग और नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए अधिकतम 30 साल की उम्र दी जाएगी, जनजाति के लिए 32 वर्ष, और जो है अनुसूचित जनजाति SC/ST वाले कैंडिडेट जो है वहाँ पे आपको 32 ईयर्स आपको देखने के लिए मिलेगी सारे। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए सभी चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि में अप्रेंटिसशिप दिशा निर्देशों के अनुसार मासिक वृत्ति का यानी स्टाइपेंड दे होगा। यानी कि जो भी स्टाइपेंड्स आपको गवर्नमेंट या फिर उस कंपनी डिसाइड करती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको वहाँ पे स्टाइपेंड देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद जो है ये सब सारी चीज़ें हैं। और जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुकी है, फॉर्म फिलअप कैसे करनी है वो भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है आप OBC सर्टिफिकेट जिनको भी छूट लेना हो वो ज़रूर से ज़रूर बनवा लें, क्योंकि बहुत सारे फील्ड में अप्रेंटिसशिप अगर करते हैं तो उनको छूट ज़्यादा छूट नहीं दी जाती। तो अगर आप नॉन क्रिमिनल लेयर में आते हैं OBC में तो अपना OBC सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का बना लें, ताकि आप फॉर्म भरने वक्त आपको 30 साल की छूट आपको मिल जाएगी। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि चयन प्रक्रिया जो है अभ्यर्थी को, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात ये है चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। बाकी सारे अप्रेंटिस जैसे कि रेलवे अप्रेंटिस हो गई और बहुत सारे फील्ड में अप्रेंटिसशिप करवाते हैं जहाँ पे कि जो है एग्जाम वगैरह नहीं होता है, डायरेक्ट आपके ITI के बेसिस पे आपका ITI के मार्क्स और 10वीं के मार्क्स के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होती है। बट यहाँ पे आपको जो है एक लिखित एग्जाम देना होगा। सभी ट्रेड के लिए योग्य अभ्यर्थी को रिक्तियों की संख्या के कम या बराबर है तो उस समय अभ्यर्थी को सीधे तौर पर प्रशिक्षण के लिए बुला दिया जाएगा। तो भाई जितने आपके रिक्त पद हैं उनके अकॉर्डिंग आपके जो है मार्क्स वगैरह बन के आती है। यहाँ पर देखिए यदि किसी ट्रेड में योग्य अभ्यर्थी को रिक्तियों की संख्या से कम या बराबर होता है तो सभी अभ्यर्थियों को सीधे तौर पर प्रशिक्षण के लिए बुला लिया जाएगा। उसके बाद लिखित परीक्षा प्राप्त अंकों समान होने की दिशा में ITI के अधिक परसेंटेज प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को पहले वरीयता
और उसके बाद उम्र वरिष्ठ की वरीयता प्राथमिकता दी जाएगी। भाई अगर अपने आप 2 कैंडिडेट का मार्क्स सेम हो चुका है, तो अगर आपकी ITI में 65% है, सॉरी 87 या 86% ऐसे कुछ आ रहा है, और बाकी जो आपने जो कैंडिडेट जो है आपका सेम मार्क्स लेके आया है, उनका अगर 85% है, तो आपके मार्क्स के आधार पे वहाँ पे सिलेक्शन होगा। उसके बाद जब मार्क्स भी सेम होगी तो मे बी आपका एज डिफाइन वहाँ पे करेगा, एज मैटर करेगा, तो कौन सा जो कैंडिडेट का एज ज़्यादा होगा तो उन्हीं कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन लिया जाएगा। उसके बाद आगे जो है आपकी जो है पोर्टल वगैरह दे चुकी है, तो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जाके आप पहले अपना वेरीफाई कर लें। 100% या फिर 90% अगर हो चुकी है प्रोफाइल, तो यहाँ पे जाके आपका लिंक दे चुका है, वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो इस लिंक पे आपका वो यहाँ पे जाने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो है ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 14 तक है, तब इस 14/6/2024 तक आप इस फॉर्म को भर लें। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पात्र 2 में अपना जो है 30 KB JPG और न्यूनतम फोटो साइज़ जो है, जो आपको जो है फ़ोटो जो रंगीन फ़ोटो अपलोड करने हैं, आपको 30 KB में लगेंगे। उसके बाद दिशा निर्देश बिंदु 2 पर 500 KB का PDF के रूप में अपलोड करना होगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करेंगे वो 500 KB में होना चाहिए। उसके बाद जो PDF अपलोड करेंगे वो फ़ोटो वगैरह वो 30 KB तक का होना चाहिए। तो अगर आप 30 KB से ज़्यादा अपलोड करते हैं तो मे बी आपका नहीं लेगा। उसके बाद जो है किसी भी तरह का अन्य पूछताछ करनी हो तो यहाँ पे आपका जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद जो है आगे सारी चीज़ें दे रखी है, यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वगैरह आपको लगने वाली है, यहाँ पर देख सकते हैं हाई स्कूल प्रमाण पत्र, ITI का काउंसलिंग अंक पत्र। उसके बाद जो है सेमेस्टर के आधार पर अगर है तो वो जिनका सेमेस्टर वाइज चल रहा है तो वो अपना सेमेस्टर वाइज कार्ड ले लेंगे। उसके बाद आधार कार्ड जो है, जाति प्रमाण पत्र, EWS वगैरह, और अगर कोई दिव्यांग है तो उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उत्तराखंड निवासियों के लिए उत्तराखंड के मूल प्रमाण पत्र एवं BHCL द्वारा हरिद्वार के कर्मचारियों के लिए आश्रित के लिए अनिवार्य नहीं है। उसके बाद जो कार्य सेवानिवृत्त है उनके लिए ज़रूरत नहीं है। बाकी बात जो है उत्तराखंड के लिए जो उत्तराखंड का मूल निवास पत्र होना चाहिए। उसके बाद जो है और ऑनलाइन आवेदन यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं कि डाक द्वारा जो है आप भेज सकते हैं यहाँ पर 24/6/2023 तक। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात सभी अभ्यर्थियों को अपना नियमित दस्तावेज को स्व प्रमाणित करके उसको जो है 24/6/2023 तक डाक द्वारा आपको व्यक्तिगत रूप से जमा करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको डाक द्वारा भी भेजना अनिवार्य है। उसके बाद अप्रेंटिसशिप पोर्टल इतना पंजीकरण संबंधी पोर्टल द्वारा इतना प्रोफाइल प्रति अभ्यर्थी का नाम, पंजीकरण संख्या, जन्म तिथि आदि विवरण होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी प्रोफाइल में भेजेंगे, जो भी डाक द्वारा भेजेंगे, उनमें जो है ये सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे आप जो है लिफाफा में डाक में गिराने जाएंगे, वहाँ पे या फिर स्पीड पोस्ट करेंगे, उनमें वो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह आपको, इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। हाई स्कूल प्रमाण पत्र जितने आपने अपलोड किया था, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अपना सेल्फ असिस्टेड करके वो आपका फ़ोटोकॉपीज़ आपको देने होंगे और आपको इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। भेजने के बाद जो है आपको कॉल वगैरह लेटर आपको मिल जाएगी, और कॉल लेटर मिलने के बाद जो है ऑनलाइन आपका जो है एग्ज़ाम वगैरह, सॉरी ऑफलाइन आपको एग्ज़ाम वगैरह, आपको एडमिट कार्ड वगैरह मिल जाएगी। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यहाँ पे है, और प्राप्त आरंभिक तिथि है या भरने की अंतिम तिथि है, और प्राविधिक दस्तावेज को जमा करने की अंतिम तिथि ये इतना है। तो मे बी श्योर जिन कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो जरूर भरें। और बाकी बात जो ITI से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन और भर्ती आती है तो आपको इस चैनल पे जल्द से जल्द देखने के लिए मिलेगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए कैंपस प्लेसमेंट या फिर अदर अप्रेंटिसशिप की नई वैकेंसीज के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।